ओके जी, गुड इवनिंग। तो बताइए जिनको जो भी डाउट या क्वेरी है। तो इनका है। कौन था? युवराज है भाई? तुम्हें क्या पूछना था बताओ। चलो व्हाट्सएप पे डाउट भेजे थे। सर एक मेरा डाउट था कि हम्म अ, सर उसमें सर मेरा मैं 2025 पास आउट हूँ, बट मेरा मार्कशीट तो सभी आ गया, बट डिग्री नहीं आया, सर्टिफिकेट। तो क्या करना चाहिए मुझे? मतलब 2025 के पास आउट हैं लेकिन अभी तक क्यों नहीं आया? तो आ जाना चाहिए तो। और सर मेरा बैक था ना, इसीलिए थोड़ा लेट आया है। कोई बात नहीं। तो अभी अब कोई दिक्कत नहीं, तो डिग्री अपलोड करना जरूरी थोड़ी है। सर उसमें जब रिजल्ट अवेटेड एंड पास आता है तो मैं पास डाल देता हूँ, तो आ रहा है ऑप्शन अपडेट उसका। तो रिजल्ट अवेटेड आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके सारे सेमेस्टर कंप्लीट हो गए, ये कह रहे हैं? जी सर, हाँ। और सब मार्कशीट पूरे सेमेस्टर का है। हाँ सर। तो उसमें डिग्री, तो अगर आपके पास हो गए हैं तो कब क्लियर हुआ? दिसंबर में क्लियर हो गया होगा ना? अ, मतलब अभी नहीं सर, तो कॉलेज से मई में हुआ था। हम्म हम्म। मई में हुआ था पिछले साल। तो अभी तक तो रिजल्ट प्रोविजनल डिग्री दे, जब मार्कशीट देते हैं तभी तो प्रोविजनल डिग्री दे देते हैं वो। प्रोविजनल मतलब सर होता है प्रोविजनल जब तक। डिग्री कौन देता है, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज? हाँ, यूनिवर्सिटी दे, कॉलेज देगी। कॉलेज में जाइए, वो बता देगा यूनिवर्सिटी में लेना है, या कॉलेज वाले कई बार कॉलेज में आ जाता है फिर वहां से देते हैं। प्रोविजनल इमीडिएटली मिल जाता है कि जब तक आपको ओरिजिनल डिग्री नहीं मिलती है। मान लो जनरली ओरिजिनल डिग्री कब मिलती है? कॉन्वोकेशन में मिलती है, या वो बाद जी में सर। बनती है। तो उससे पहले वो प्रोविजनल डिग्री को यूज़ करना होता है। अब अगर कॉलेज विजिट कर लो, बोलो मुझे प्रोविजनल डिग्री चाहिए, और अगर नहीं होता है तो इन केस आप उसमें मार्कशीट आवाज नहीं आ रहा सर आपका। है ना। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कॉलेज आप जाइए, उनको बोलिए प्रोविजनल डिग्री है ना चाहिए मुझे तत्काल, या तो ओरिजिनल डिग्री दे दो या प्रोविजनल दे दो। तो कोई तो दोगे को अपलोड करना है। तो वो भी रास्ता बताएंगे, मान लो अगर मिल जाता है ठीक है। इन केस अगर नहीं पॉसिबल हुआ डिग्री, तो अभी तत्काल फॉर द टाइमिंग उसमें। आवाज फिर चला गया सर आपका। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप कॉलेज जाइए, उसको बोलिए एक दिन विजिट कीजिए कि मुझे है ना प्रोविजनल डिग्री चाहिए। तो वो कॉलेज या तो बना के दे देगी, या बोलेगा यूनिवर्सिटी लेना, तो यूनिवर्सिटी में अगर प्रोविजनल मिल जाता है ठीक है। और फाइनल डिग्री मिल जाए तो भी ठीक है, कोई तो मिल जाए। अगर इन केस नहीं हो पाता है तब तक लास्ट डेट तक, तो उस केस में आप अपने मार्कशीट को ही अपलोड कर देना डिग्री में, ठीक है। मतलब अगर नहीं हो पाया, एंड में कोई रास्ता नहीं है, तो क्या करना, जहाँ डिग्री अपलोड करना उसमें मार्कशीट ही अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। पर कोई भी कर दूं, एक कोई भी? कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। वो स्क्रूटनी होगी, उसके बाद हो सकता है मेल करेंगे, तब तक जुगाड़ कर लो, क्योंकि ऐसे रिजेक्ट नहीं करेंगे वो, मेल करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। नहीं तो कुछ नहीं, वो बोलेंगे जब फिजिकली आओगे तो डिग्री लेके आना, ऐसा बोलेंगे, है ना। एटलीस्ट आपके पास डिग्री है ना, कम से कम, मतलब डिग्री है जैसे पास हैं आप। वो बच्चे जो थर्ड ईयर में हो तो ऐसे भी नहीं देंगे। तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो रिजल्ट अवेटेड करके कर दो, ये भी एक रास्ता, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है, ठीक है ना। मतलब इतना वो नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें, ऐसा है। सो या तो अब अभी तत्काल आप क्या करो, डिग्री की जगह नहीं हो पाता है, अभी आप पहले कॉलेज जाओ, ट्राई करो। अगर इन केस नहीं हो पाता है तो जस्ट आप डिग्री की जगह मार्कशीट ही अभी अपलोड कर दो, जस्ट, है ना, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो कंपलसरी क्वेश्चन है, वो मतलब अपलोड करना ही है। तो जस्ट आप मार्क्सिट तत्काल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आईआईटीज बहुत फ्लेक्सिबल है, तो वहाँ पे कुछ भी रिजेक्ट किया जाएगा या आपका होगा तो पहले आपको बता के रिजेक्ट करेंगे। मतलब पहले इवन मान लो किसी बच्चे ने गलत फोटो अपलोड कर दिया, गलत साइन अपलोड कर दिया, कुछ भी जो होता है ना, आपने देखा होगा शुरू में भी जब अप्लाई करता है बच्चा, तो सीधा सीधा रिजेक्ट नहीं होता, पहले वो मेल करते हैं, एसएमएस करते हैं, है ना। इस तरह से है, उसके बाद ही बच्चा अगर नहीं करेक्ट करता है तो जाके उसको वो किया जाएगा, मतलब रिजेक्शन होगा, तो बता के करते हैं, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उससे पहले आपको इंटीमेट कर देंगे, तो उससे पहले आप कोशिश करो कि अपना डिग्री ले लो। अगर बीच में स्क्रूटनी होती है, वो अगर बोलते हैं कि आपने डिग्री सबमिट नहीं किया, तो आप डिग्री तब तक जुगाड़ कर लो, तो स्क्रूटनी में देखने में टाइम लगेगा। ये अभी बीच में हो सकता है स्क्रूटनी होगी भी नहीं, वो जैसे अब जब फिजिकली जाओगे तो जमा करना पड़ेगा आपको, ये है। जी सर। सर एक और था कि डिक्लेरेशन फॉर्म में एंड एड रिकॉर्ड्स में, दोनों में सब्जेक्ट्स मतलब सेम होना कंपलसरी है? डिक्लेरेशन फॉर्म में अगर हम जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स नहीं होते वो छोड़ दें, जैसे इंग्लिश पंजाबी, वो हर में है, हम्म। वो छोड़ सकते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म में? अच्छा, या फिर डिक्लेरेशन, एक आधा? डिक्लेरेशन में कह रहे पंजाबी सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं क्या? जी सर। बट क्यों छोड़ना चाहते हो? सर मतलब एक सब्जेक्ट मेरा फिजिकल एजुकेशन में 4 सेम का छूट रहा है, वो थोड़ा छूट गया, स्पेस नहीं छोड़ा, तो मैंने ऐसे ही पीडीएफ बना के अपलोड कर दिया। तो वैसे तो हो जाएगा वो तो,
ऐसे कुछ दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं दिक्कत नहीं होगा, जैसे मेनली वो मिनिमम एज वो ना मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। मतलब जो इंस्टीट्यूट का कई बार मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रहता है ना कि इतने मैथमेटिक्स के कोर्स होने चाहिए, इतने ये होने चाहिए, तो वहाँ चेक करेंगे। तो ऐसे अपलोड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेकिन जनरली होना चाहिए कि जो मार्कशीट में है वही डालना चाहिए, उससे फ्यूचर प्रॉब्लम, वैसे यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है ना। अगर आपने मतलब पंजाबी वाला सब्जेक्ट छोड़ दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल है ना, आपको जैसे जो मार्कशीट है वही डालना है। डिक्लेरेशन मतलब ये होता है कि अपनी तरफ से आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप एलिजिबल हैं। अगर कल एलिजिबल नहीं होंगे तो आप जिम्मेदार होंगे, कहने का मतलब ये है उनका। जी सर। सर तो एक वो और है। डाउट था, हमारे फिजिकल एजुकेशन में 150 मार्क्स का पेपर होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो सर एड कॉर्स में मैक्सिमम 100 मार्क्स तक ही है, मैक्सिमम मार्क्स 100 ही भर सकते हैं। हम्म। तो क्या मुझे सिर्फ इंटरनल के भर दूं ना, और फिजिकल के उसके एक्सटर्नल के छोड़ दूं? नहीं, 150 को 100 में कन्वर्ट कर लो, परसेंटेज में निकाल लो। अच्छा, उसमें निकाल लूं? परसेंटेज में है ना। हम्म। जैसे एग्जाम्पल के सर 70 उसमें 75 मार्क्स हैं तो 50% हो गए, 50% डालो आप वहाँ पे, अगर परसेंटेज में ठीक है डालना सर। है तो ये है। सर हमारे वैसे तो एक्सटर्नल को छोड़ के 100 का ही पेपर आ जाता, तो वो भी कर सकते हैं ना, कहीं मिसमैच ना हो जाए, अगर वो मार्कशीट से मिलाएंगे तो मिसमैच ना हो जाए, ऐसा कुछ मिसमैच चक्कर नहीं, तो तो फिर नहीं आपको होगा? कन्विंस करना पड़ेगा उनको कि मैंने परसेंटेज में लिखा, आउट ऑफ 100 था ना। तो जैसे किसी कई सारे पेपर है 200 300 मार्क्स के कई बार कई जगह होते हैं, तो उसको वही जी सर। परसेंटेज में लिखना था। आउट ऑफ 100 का मतलब होता है परसेंटेज में, है ना। ये है। और आप जस्ट थ्योरी मतलब वो जो मार्कशीट में कैसे लिखा है, टोटल आउट सर ऑफ उसमें, 150 लिखा होगा ना। हाँ सर 150, सर उसमें वैसे ब्रेक करके लिखा हुआ है, पेपर में इतना, असाइनमेंट में इतना, प्रैक्टिकल में इतना। फिर बाद में टोटल तो भी होगा। हाँ सर, बाद में टोटल लिखा है वो तो। तो सिर्फ 100 में से लिखोगे तो कैसे होगा। तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, पास हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो मेनली है कि आप मान लो सिर्फ थ्योरी वाले में लिखना चाहते हो, ये है ना। उससे अच्छा जी मुझे लगता सर। है कि जैसे वो 100 में से इसलिए देते हैं, 100 में से देने का मतलब है परसेंटेज कहना चाह रहा है वो, है ना। आउट ऑफ 100 जो भी वो परसेंटेज है, तो आप उसको परसेंटेज में कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी सर ठीक है। अब जब बाद में अगर पूछते हैं सर तो उसको आप कन्विंस करना आपको कि हाँ ये मैंने परसेंटेज बनाया, तो समझ जाएंगे ओके ओके। तो क्योंकि जो वेरीफाई कर रहे होंगे हमारे जैसे ही कोई इंसान होंगे, वहाँ फैकल्टी होंगे या जी वहाँ सर। के स्टाफ होंगे। तो अगर उनको नहीं समझ आता, आप उनको बताओ कि आपने कैसे लिखा है, तो उनको बताओ कि मैंने 100 में कन्वर्ट किया, तो कन्विंस होंगे ओके ठीक है, वैसा। जी सर। सर हम्म। वैसे भी उससे तो, फिजिकल से तो क्या ही दिक्कत होगा उनको? फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आप एलिजिबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो है। सर ये ये मतलब जब कॉलेज का वो प्रोसेस चलेगा, राउंड 1 राउंड 2 होगा, तो उससे पहले ये सब देखेंगे सेमेस्टर वाइज क्या क्या एलिजिबल है, या फिर कुछ ऐसा पहले डॉक्यूमेंट एडमिशन एक्चुअली वेरिफिकेशन? जब कोर्स आपको अलॉट किया जा रहा होगा तब वो देखेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको एनआईटी वारंगल मिला, तो जब जी सीसीएमएन या जो जिन बच्चों को आईआईटी मान लो बॉम्बे मिला, तो जब वो जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें आईआईटी बॉम्बे आपको मिलना है, तो आपके डेटा आईआईटी बॉम्बे को शेयर किया जाएगा। ये मान लो आईआईटी कानपुर जिसको मिलना है तो आईआईटी कानपुर को शेयर किया जाएगा। तो आईआईटी कानपुर ये वेरीफाई करेगी कि ये स्टूडेंट इस कोर्स के लिए एलिजिबल है कि नहीं। अगर कुछ दिक्कत होगा तो वो आपको मेल करेंगे, आपके पोर्टल पे आ जाएगा कि ये दिक्कत है। तो वो स्क्रूटनी होगी सीट अलॉट होने से पहले, स्क्रूटनी होगी कि मतलब जब सीट अलॉट होने वाला होगा तो उससे पहले आपको मिलने से पहले वो पहले चेक करेंगे आपकी कि आप सब कुछ ठीक है ना, मतलब पास है, एलिजिबल है इस कोर्स के लिए, सब कुछ चेक करेंगे। जैम का जैसे स्कोर कार्ड, आपके बीएससी के मार्क्स एंड ऑल दैट, ना जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन के, एंड उसके बाद आपको सीट अलॉट होगा। तो स्क्रूटनी तब होगी ना, कुछ दिक्कत होगा तो मेल करेंगे आपको रेक्टिफाई करने के लिए। तो उससे पहले अभी से आप रेडी हो जाओ, तैयारी शुरू कर दो। एंड डेट तक अभी तत्काल नहीं हो पाता तो अभी है ना सबमिट करो समहाउ, एंड देन रेडी रहोगे। अगर स्क्रूटनी के लिए स्क्रूटनी होगा, कुछ करेक्शन आएगा तो अब ड्यू टाइम आप कर पाओगे, ये है। जी सर, हो गया डाउट, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। हाँ सर पूछिए। मुझे भी कुछ पूछना था। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट, हाँ पूछिए।